बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। इधर मल्ला बोल रही होती है, सासू मोम आप रहने ही दीजिए, ये है ही ऐसी। आप ये सब कुछ किसको बोल रही हो? जो सब कुछ करती है उसके बाद उसे कुछ करने के बाद रिग्रेट ही नहीं रहता। नीतू बोलती है, हाँ मल्ला तुम सही बोल रही हो। विक्रांत कुछ बोलने वाला होता है लेकिन मन्नत विक्रांत को रोक लेती है। वो बोलती है, नहीं आप कुछ नहीं बोलोगे। आज जो कुछ हुआ ना उसकी वजह से सभी लोग बहुत परेशान हैं और मैं नहीं चाहती कि बात आगे बढ़े। मन्नत बोलती है, माँ चलो हम लोग अंदर चलते हैं। मन्नत और श्रुति जा रहे होते हैं लेकिन नीतू फिर से बीच में आ जाती है और वो बोलती है, तू क्या बोल रही थी कि आज जो कुछ हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी? तो मल्ला पर शक कर रही थी ना। आज तो तू मल्लिका पर शक करी है, कल को तो मुझ पर भी शक करेगी। और मैं बता दूं जो कुछ हुआ ना वो किसकी वजह से हुआ, सब कुछ तेरी वजह से हुआ। तेरा बाप वो वहाँ पर था ना, उसी ने ये सब कुछ किया। आज तेरी वजह से मेरी बेटी की जान पर बनाई। तेरी वजह से वो गुंडा हमारे घर तक पहुंच गया। रवीना बोलती है, हाँ भाभी आप सही बोल रहे हो। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, इसने तो विक्रांत को भी मना लिया ऐश्वर्या का केस लड़ने के लिए। रवीना बोलती है, पहले ही परिवार को बदनाम करने में कुछ कमी रह गई थी जो हमारे परिवार को भी बदनाम करना चाहती हो। रवीना बोलती है, भाभी ये तो बस शुरुआत है, भगवान जाने इस लड़की की वजह से हमें कितने बुरे दिन देखने पड़ेंगे। श्रुति को गुस्सा आता है, वो बोलती है, एक मिनट। श्रुति रवीना को बोलती है, तुम्हें ये जो बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं ना, ये सब कुछ तुम्हारे उस पति की वजह से हो रहा है। जो कुछ भी बोलो ना सोच समझ कर बोलो। जो सब कुछ हो रहा है तुम्हारे पति की वजह से हो रहा है, ना कि मेरी बेटी और मेरी बहन की वजह से। नीतू बोलती है, तुमने और तुम्हारी बेटी ने तो सारी की सारी साजिश बुन रखी है। इस कुड़ी को मैं अच्छे से पहचान गई हूँ, ये मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाना चाहती है। श्रुति बोलती है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। नीतू बोलती है, ठीक है तो फिर हमारी गलतफहमी को ही दूर कर दो, हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। विक्रांत बोलता है, मोम बस हो गया, अगर ये लोग घर से जाएंगे ना तो मैं भी इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या घर पर आ जाती है। वो चुपके से सब कुछ देख रही होती है। नीतू बोलती है, तुम घर से चले जाओगे? इस लड़की की वजह से तुम घर से जाओगे? तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, वो भी सिर्फ इस लड़की की वजह से। इधर ऐश्वर्या सोचती है कि ये सब लोग मुझसे पहले घर पर कैसे पहुंच गए। नीतू विक्रांत को बोलती है, विक्रांत एक बात बता, कल को ये कुड़ी आज के हुए हादसे का इल्जाम मुझ पर लगा देगी तो तू क्या करेगा? विक्रांत बोलता है, मोम मिस मन्नत को पता है कि वो क्या कर रही है। नीतू बोलती है, तुझे बहुत भरोसा है ना इस कुड़ी पर, लेकिन तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कल को ये कुड़ी मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगी तो तू क्या करेगा? तेरा जवाब ही डिसाइड करेगा कि मैं इस घर में रहूंगी या इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊं। विक्रांत तू बहुत अच्छे से जानता है मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुझे इस घर को छोड़कर नहीं जाने दूंगी। रोनी ताली बजा रहा होता है, बोल रहा होता है, वाह। रोनी बोलता है, नीतू तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज हम सब लोग उस इंसान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिस इंसान ने विक्रांत की जान बचाई, वो भी अपनी जान पर खेलकर। उस मुश्किल घड़ी में जब हम सब लोग नीचे खड़े रहकर बस चिल्ला रहे थे और हैरान थे, उस टाइम पर इस बच्ची ने विक्रांत का हाथ थाम रखा था, वरना विक्रांत नीचे गिर जाता और पता नहीं क्या होता। आप लोग सोचिए ना, अगर मन्नत ऊपर नहीं होती, विक्रांत का हाथ मन्नत ने नहीं थाम रखा होता तो क्या हो जाता। रवीना बोलती है, लेकिन भाई साहब। रोनी बोल रहा होता है, मेरी बात सुन लो, मैं मन्नत के खिलाफ एक भी लफ्ज़ नहीं सुनने वाला। रोनी बोल देता है कि अब इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी। रोनी मन्नत को बोलता है, मन्नत बेटा तुम जाकर देख लो कि ऐश्वर्या कैसी है, वो ठीक तो है ना। इधर ऐश्वर्या गेट के पास ही होती है। वो सोच रही होती है, मन्नत तो मेरे रूम में जा रही है, अगर मैं उसे वहाँ नहीं मिलूंगी तो उसे मुझ पर डाउट हो जाएगा। ऐश्वर्या तेरा सारा का सारा खेल आज खत्म होने वाला है, आज तो तू काम से गई, तेरा सारा ड्रामा पानी में बह जाएगा। मन्नत जा रही होती है लेकिन तभी विक्रांत मन्नत को रोक लेता है। विक्रांत मन्नत को वापस बुला लेता है। वो मन्नत का हाथ पकड़ता है। वो बोलता है, आज मेरी मोम ने एक सवाल किया है, मुझे उस सवाल का जवाब देना है। ऐश्वर्या सोच रही होती है, बस यही सही मौका है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। ऐश्वर्या वहाँ से चली जाती है। विक्रांत अपनी माँ को समझाता है कि मोम मिस मन्नत ने आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, उसने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। उसे अच्छे से पता है अगर वो इल्ज़ाम लगाएगी तो मैं सबूत मांगूंगा, खासकर जब जब वो आप पर उंगली उठाएगी। मन्नत अच्छे से जानती है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, मैं कभी भी किसी भी बात को लेकर आप पर शक नहीं करूँगा। और रही बात मन्नत के शक करने की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मन्नत पर यकीन करे या ना करे, लेकिन मैं आज अब सब लोगों के सामने खड़ा हूँ तो सिर्फ मिस मन्नत की वजह से। एंड तक मिस मन्नत ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैंने इसे बोला था कि मेरा हाथ छोड़ दो, लेकिन मन्नत ने मेरी बात नहीं सुनी। मन्नत ने क्या चूज किया, मुझे बचाना। एंड तक इसने मेरा साथ दिया। विक्रांत बोलता है, अब मैं मन्नत का साथ दूंगा। आज जो कुछ हुआ है ना, इसके पीछे किसका हाथ है, ये मैं और मन्नत दोनों साथ मिलकर पता लगा लेंगे, वो भी सबूत के साथ। दादी बोलती है, विक्रांत पता लगाने की क्या ज़रूरत है, जो कुछ किया है मन्नत के गुंडे बाप ने किया है, और वो भी जेल से फरार होने के बाद। इधर मन्नत को याद आता है कि कैसे अनिरुद्ध ने मन्नत और विक्रांत को बचाया। दादी बोलती है, मैं बोल रही हूँ ना, जब तक ये लड़की हमारे साथ हमारे घर में रहेगी हम पर खतरा मंडाता ही रहेगा, वो भी सिर्फ इसके गुंडे बाप की वजह से।
नीतू बोलती है, वाह कुड़ी, तूने कर दिया ना क्लेश, तू यही तो करना चाहती थी ना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं कभी भी तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। नीतू गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। विक्रांत बोलता है, मोम। नीतू बोलती है, मैं पानी पीने जा रही हूँ। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो चुपके से आ रही होती है। वो सोच रही होती है, मैं पीछे के रास्ते से आ जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। विक्रांत और नीतू दोनों पहले से किचन में होते हैं। ऐश्वर्या भी वहाँ जाती है। विक्रांत बोल रहा होता है, मोम, आप बार बार मिस मन्नत को ऐसा क्यों बोलती है कि वो बेवजह ये सब कुछ कर रही है, और हमेशा बेवजह आप मन्नत को कुछ भी क्यों बोलती रहती हो। नीतू बोलती है, बेवजह? मैं कुछ भी बेवजह नहीं करती। वो कुड़ी अच्छे से जानती है कि तेरी और मल्ला की शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो हमेशा बार बार तुम्हारे चारों तरफ ही मंडराती रहती है। उस लड़की को किसी की फिक्र नहीं है। विक्रांत बोलता है, मोम, और आपकी बहू मेरी पत्नी, उसे किसी की फिक्र नहीं है। वो एक क्रिमिनल है, उसे जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो जेल में नहीं है, सिर्फ मिस मन्नत की वजह से। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या वहाँ छुप रही होती है, उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। विक्रांत उधर जाने लगता है, लेकिन नीतू विक्रांत का हाथ पकड़ लेती है और उसको बोलती है, मल्लिका चाहे ही क्रिमिनल हो, लेकिन वो बेशरम कुड़ी, उसे अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि तेरी और मल्ला की शादी हो चुकी है, वो तेरे आसपास नहीं होनी चाहिए। विक्रांत बोलता है, मोम, हमेशा ही लड़की को क्यों दोषी ठहराया जाता है। सब बोलते हैं कि लड़की ने लड़की को फंसाने की कोशिश की। इस केस में शादीशुदा मैं हूँ, दोषी सिर्फ मैं हूँ। मिस मन्नत ने सिर्फ प्यार किया है। जब एक शादीशुदा इंसान अपनी शादी को नहीं निभा सकता तो उसमें गलती उस आदमी की होती है, ना कि उस औरत की जिससे वो आदमी प्यार करता है। विक्रांत बोलता है, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मल्लिका को छोड़ूंगा। आपकी इसमें मर्जी हो या ना हो, वो अच्छी इंसान नहीं है, ना उसे किसी की फिक्र है, ना उसे अपनी माँ की फिक्र है। मैं उसे तलाक लेकर रहूंगा, इसमें आपका फैसला हो या ना हो, लेकिन मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। नीतू बोलती है, तुझे जो बोलना था तूने बोल लिया ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे रहते तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो बेशरम कुड़ी मेरे घर की बहू नहीं बनेगी। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या सारी बात सुन लेती है। इधर हम श्रुति और मन्नत को देखते हैं। श्रुति मन्नत को बोलती है, आज जिस तरीके से विक्रांत ने तुम्हारा साथ दिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जाकर माता रानी के सामने दिया जलाती हूँ। ऐश्वर्या वहाँ पर हॉल में आ जाती है, वहाँ वो सबकी बातें सुन रही होती है। मन्नत बोलती है, मैं अभी ऐश्वर्या मैम को देख कर आती हूँ। श्रुति को लगता है यहाँ कोई था। श्रुति वहाँ देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ऐश्वर्या वहाँ से जा चुकी होती है। श्रुति मंदिर में आकर दिया जला देती है। ऐश्वर्या वहीं मंदिर के पास ही होती है। ऐश्वर्या देखती है रवीना उसी की तरफ आ रही है। ऐश्वर्या वहाँ पर ऑयल गिरा देती है। रवीना जैसे ही उधर आती है तो वो फिसल कर गिर जाती है। सभी लोग दौड़कर रवीना के पास आ जाते हैं। इधर ऐश्वर्या सोच रही होती है कि अब बस मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मन्नत भी वहाँ जाती है। रवीना बोल रही होती है, ये सब कुछ इस श्रुति ने किया है, ये हमसे बदला लेना चाहती है ना, इसने जानबूझकर पर्स पर तेल गिरा दिया। मन्नत बोल रही होती है, ये ऐसा क्यों करेगी। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या छुपके से वहाँ से चली जाती है। रोनी रवीना को बोल रहा होता है, इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी है, जाओ कमरे में जाकर रेस्ट करो। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या अपने रूम में आकर सो जाती है। विक्रांत नीतू को बोल रहा होता है, मोम, आपको कोई भी हक नहीं है मिस मन्नत को बार बार इंसल्ट करने का। नीतू बोलती है, फिर ठीक है, तो उस कुड़ी को उसके घर ही भेज देना। हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम उस लड़की को नया घर दिलवा देंगे, उसे यहाँ से भेज दें। विक्रांत बोलता है, माँ, आप जिस लड़की की बात कर रही हो ना, उसकी माँ यहाँ पर रहती है, उसकी बहन यहाँ पर रहती है। नीतू बोलती है, मैं नहीं मानती उस लड़की को मल्लिका की बहन। विक्रांत बोलता है, मोम, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं मिस मन्नत की इंसल्ट नहीं सहूंगा, चाहे सामने कोई भी हो। नीतू बोलती है, तेरा उस लड़की के साथ रिश्ता क्या है। विक्रांत बोलता है, प्यार का रिश्ता। नीतू बोलती है, तू भूल मत, तू शादीशुदा है, तेरी पत्नी के होते हुए तू दूसरी किसी लड़की से रिश्ता नहीं रख सकता। विक्रांत बोलता है, इस हिसाब से मल्लिका मेरी पत्नी नहीं है, मेरा दिल का रिश्ता पहले से ही मन्नत के साथ जुड़ा हुआ था, मैं बस उस रिश्ते को नाम नहीं दे पाया। लेकिन आप ये बात मत भूलिए कि आप लोगों ने जानबूझकर मेरी शादी मल्लिका से करवा दी। नीतू बोलती है, लेकिन हमने तुम्हारा हाथ उसके साथ क्यों थामा, ये भी तो तुझे पता है ना। विक्रांत बोलता है, मोम, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मेरे और मल्लिका के बीच कुछ भी हुआ था। विक्रांत बोलता है, मोम, मैं सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मन्नत से इज्जत से बात कीजिए। नीतू बोलती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा उस लड़की ने तुम पर क्या जादू कर दिया है। उसने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम उसी की बात मान रहे हो, उसी की साइड ले रहे हो। रोनी वहाँ आता है, वो बोलता है, मन्नत ने विक्रांत की जान बचाई है। रोनी बोलता है, नीतू, तुम भी वहाँ पर थी, तुमने देखा था ना, मन्नत ने हमारे बेटे की जान बचाई है, तो कम से कम इस बात के लिए उसका एहसान मान लो। नीतू बोलती है, नहीं, मैं उसका एहसान नहीं मानने वाली, और मेरी एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, उस लड़की के साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती। विक्रांत बोलता है, ठीक है मोम, मैं और मिस मन्नत यहाँ से चले जाते हैं, हम दोनों वापस इस घर में तभी आएंगे जब मल्लिका इस घर से चली जाएगी। नीतू बोलती है, रोनी जी, आप सुन रहे हैं ना इसकी बात। नीतू विक्रांत को बोलती है, तो उस कुड़ी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देगा। विक्रांत बोलता है, मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मुझसे मिलने के लिए आइए, आप डेट को लेकर आइए, लेकिन मुझे पता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और मुझे अच्छे से पता है एक दिन मन्नत आपका दिल जीत देगी। आप बस इस नफरत को भुलाकर दिल से मन्नत को एक चांस दीजिए।
नीतू रोने लग जाती है और बोलती है, तुम हमें छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। रोनी नीतू को बोल रहे होते हैं, तुम भी तो अपनी जिद नहीं छोड़ रही हो। इधर हम देखते हैं मल्ला सारी बातें सुन लेती है। ऐश्वर्या के रूम में कोई आता है, कोई और नहीं मल्ला ही वहाँ पर आती है। वो बोल रही होती है, मोम आप जल्दी उठिए। मल्ला बोल रही होती है, यहाँ पर आपकी बेटी की ज़िंदगी नर्क बनी हुई है और आप चैन से सो रही हो। ऐश्वर्या बोलती है, तुम यहाँ से चलो, हम बाहर चलकर बात करते हैं। मल्ला रो रही होती है। वो बोलती है, मोम वो मन्नत मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। पहले उसने आपको मुझसे छीन लिया, अब वो विक्रांत को भी मुझसे छीन लेगी। ऐश्वर्या मल्लिका को गले लगा लेती है और बोलती है, मल्ला तुम ऐश्वर्या राय सिंह की बेटी हो, वो मन्नत तुमसे कुछ भी नहीं छीन सकती। ऐश्वर्या देखती है कि मन्नत उसी के पास आ रही है। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत को ऐश्वर्या पर शक हो जाता है। वो सोच रही होती है कि ऐश्वर्या मैम मुझसे कुछ न कुछ छुपा रही है। मन्नत सोचती है कि ये जहाँ कहाँ भी जाएगी मुझे इनका पीछा करना ही होगा। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या प्लान बना लेती है कि वो अनिरुद्ध का खात्मा करेगी। वो सोच लेती है कि मैं उस अनिरुद्ध को नहीं छोड़ने वाली। वो जेल में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो अपने साथ चाकू लेकर आती है। वो अनिरुद्ध को बोल रही होती है, अनिरुद्ध आज तुम्हारा खात्मा होगा, अब तुम नहीं बचने वाले। तुम्हारा जो सच है ना वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और मेरा झूठ है ना वही सब लोगों को सच लगेगा। बस तुम आज इस दुनिया से चले जाओगे। ऐश्वर्या अनिरुद्ध पर अटैक कर रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर मन्नत आ जाती है। मन्नत बोलती है, और आपका जो सच है ना वो पूरी दुनिया के सामने आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं फिर से ऐश्वर्या और मन्नत के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। मन्नत बोल रही होती है, मैं आपका सच सब लोगों के सामने लेकर आऊंगी। ऐश्वर्या बोलती है, तू ऐसा नहीं कर पाएगी, कोई भी तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा क्योंकि सभी घर वाले सिर्फ मेरी साइड है। मैंने वैसे भी तेरा इस्तेमाल किया था। इधर हम देखते हैं अनिरुद्ध मन्नत को बोलता है, मन्नत बेटा तुम इस ऐश्वर्या से दूर ही रहना, ये बहुत खतरनाक औरत है। यहाँ पर हम देखेंगे मन्नत सारा का सारा सच विक्रांत को बता देगी। विक्रांत और मन्नत दोनों मिलकर ऐश्वर्या का सच जल्दी ही सबके सामने लाएंगे। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में ऐश्वर्या और मल्ला दोनों का सच सबके सामने आएगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।